मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ, कंगना रनावत को ढंग से राष्ट्रीय गान भी याद नहीं होगा। जो देशभक्ति की बात करे, वो नॉर्मल डायलॉग बोलने में तो 4 बार हकलाती है, वो क्या राष्ट्रीय गान सुनाएगी। देशभक्ति का जो झंडा फहरा के घूम रही है, दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रही है। सरकार की चाटुकारिता देशभक्ति नहीं है, और बीजेपी देश नहीं है, और बीजेपी का समर्थन देशभक्ति नहीं है। यहाँ कहते हैं फिर मोदी जी कहाँ से अपने बाप के घर से ला रहा है पैसा। वो मंदिर से तुम्हारी स्कूल की एजुकेशन पूरी होती हो, मंदिर में 200 रुपये की पर्ची मैंने भी कटवाई है, अमीरुल हसन नाम है, ध्यान से सुन लो। तो मैं मंदिर मिल गया है, तो इस देश के बहुसंख्यकों को कम से कम इस बात की शर्म रखनी चाहिए कि एक पक्ष हार गया तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए बार बार चिल्लाकर। एक भी जो नेता आज जो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और दुनिया भर के नेता जो बीजेपी के हैं, इनकी कोई भी एक संतान मरी हो उस कार सेवक के रूप में, ठीक, मंदिर आंदोलन में कोई भी नेता मरा हो, ठीक है, मंदिर बनाने में या मंदिर के आंदोलन में, तो मुझे बता दो। लेकिन आज क्रेडिट सारे ले रहे हैं, और देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो इन नेताओं ने चीख चीख कर कहा कि हमें गर्व है, हमने मस्जिद तोड़ी। वो प्रज्ञा ठाकुर जो पैदा हुई थी 1993 में, वो कहती है मैंने मस्जिद की पहली ईंट तोड़ी, फेक कैंसर वाली, जो झूठ कहती है। इस देश को समझना चाहिए, देश बहुत व्यापक है, और ये देश के लोगों से बनता है, और इस देश के लोग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब आते हैं। जब तक तुम एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, इस देश की इज्जत नहीं हो सकती, ठीक। जब तक एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे, देश का साथ नहीं दे सकते। जब तक एक दूसरे की तरक्की के लिए नहीं सोचोगे, देश की तरक्की नहीं सोच सकते। जहां तुमने एक दूसरे के विरोध में सोचना चालू किया, देश बर्बादी पे गया, ठीक है, और देश बर्बादी है भाई। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। भाई अंग्रेजों के टाइम पे भी ऐसा ही शासन था, एक आम आदमी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट उसको पड़ता है जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, ठीक है। महात्मा गांधी को दिक्कतें झेलनी पड़ी, ठीक, सरदार वल्लभ भाई को झेलनी पड़ी, राजगुरु को झेलनी पड़ी, भगत सिंह को झेलनी पड़ी। भाई भगत सिंह करोड़ों की आबादी में एक होता है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि आम आदमी का जीवन तत्र विस्त्र होगा। भाई उद्योगपति का जीवन आएगा दिक्कत में। उस टाइम पर भी क्या थे भाई, उद्योगपति का, या जो सोशलिज्म को जानता होगा, जो वेलफेयर स्टेट को जानता होगा। अब ये कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, हर सरकार में थी। अबे भैया बेवकूफ़ो, इंडिया वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पर तरक्की के साथ साथ लोगों की समाज सेवा को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। सरकारी अस्पताल बंद कर दोगे क्या तुम, या लोगों का इलाज करना बंद कर दोगे, या सरकारी स्कूल बंद कर दोगे? सारी चीज़ें होंगी, जब सब चीज़ें होंगी जब तो वेलफेयर स्टेट बनेगा। दुनिया के हर देश में सब सुविधाएं फ्री हैं, ठीक है, और यहाँ कहते हैं फिर मोदी जी कहाँ से अपने बाप के घर से ला रहा है पैसा। वो भाई जनता का पैसा है, टैक्स देते हैं भाई, जगह जगह टैक्स है। तुम खेती करने जाओ, ठीक है, खेती में तुम क्या लेते हो जी, खाद लेते हो, ठीक, उर्वरक लेते हो, यूरिया लेते हो, सब पे टैक्स जाता है NIT के नाम से, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर फसल उगती है, ठीक, तो फसल उगने के बाद फसल जब उगती है तो उसको बेचने जाते हैं, तो क्या देते हो जी, सेल टैक्स देते हो, दिया ना तुमने एक और टैक्स। फिर उसमें उस सेल से जब तुमने फसल बेची, मुनाफा हुआ, तब क्या होगा, प्रॉफिट पे क्या देते हो, इनकम टैक्स देते हो जी, ठीक। फिर इनकम टैक्स, उस पैसे से तुमने कुछ खरीदा तो फिर तुम NIT दोगे। यानी हर तरफ पैसा ही पैसा दे रहे हो सरकार को, और तुम कह रहे हो सरकार क्या करे, महंगाई ये भला झुंझुना बाजार इतना पैसा कहाँ ले जा रही है। 140 करोड़ लोगों का देश है, एक आदमी 1-1 रुपये भी 1 मिनट में टैक्स दे देता है, 1 मिनट में एवरेज लगाओगे तो 140 करोड़ रुपये प्रति मिनट की इनकम है सरकार की। सरकार क्या कर रही है इन पैसों का, क्या वेलफेयर स्टेट। 9 साल में 9 यूनिवर्सिटियाँ दिखा दें, 9 साल में 9 एम्स दिखा दें, 9 साल में 9 बड़े कॉलेज दिखा दें, 9 साल में 9 रेलवे स्टेशन दिखा दें, 9 साल में 9 ट्रेनें दिखा दें, 9 साल में तुम भैया 9 हाईवे दिखा दो, नेशनल हाईवे, ठीक है। खैर हाईवे का मैं कह सकता हूँ बनाए होंगे, नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेक्टर पे कोई काम नहीं किया। नाश, सर्वनाश, सत्यानाश इस देश का हो गया, ठीक है। देश की जनता ही कह रही है कि अब राम मंदिर बीजेपी की सरकार में, वही तो बता, मेन मुद्दा कहा जा रहा है 2024 के लिए खासतौर पर। मेरे को एक बात बताओ, मंदिर नहीं था तब क्या, और अब आ गया तब क्या, और आगे भी रहेगा तब क्या? भाई मंदिर से तुम्हारी स्कूल की एजुकेशन पूरी होती हो, मंदिर में 200 रुपये की पर्ची मैंने भी कटवाई है, अमीरुल हसन नाम है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अमीरुल हसन नाम है, मुसलमानों में मेरी शॉप थी, मेरे बगल में परवीन दास की शॉप थी, 10 रुपये उसने दिए थे, मैंने 200 रुपये दिए। विश्व हिंदू परिषद का बंदा आया था, पर्ची मेरे पास पड़ी है, कहोगे दिखवा दूंगा, ठीक है, डोनेशन की पर्ची है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्यों दिए भैया ये 200 रुपये, क्या सोच के दिए? मैंने ये सोच के दिए कि हमारे किसी भाई का, ठीक, हमारे किसी देशवासी का अपना एक स्थल बन रहा है, ठीक, मुझे खुशी है। और मंदिर ही नहीं बना है इस देश में, कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद भी बनी है, लेकिन मस्जिद का तमाशा ऐसे नहीं चल रहा जैसे मंदिर का चल रहा है। अरे भाई
मंदिर बना तो मस्जिद की ज़मीन भी दी है, ठीक। अगर एक ही समुदाय की जीत होती तो मस्जिद क्यों मिलता, मस्जिद की जगह भी मिली ना भाई। झगड़ा ख़त्म करने के लिए भाई एक पक्ष राजी हो गया भाई। ये तो हमेशा है कि कुछ पक्ष हमेशा से राजी रहेंगे, कुछ नहीं राजी रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हें मंदिर मिल गया है तो इस देश के बहुसंख्यकों को कम से कम इस बात की शर्म रखनी चाहिए कि एक पक्ष हार गया तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए बार बार चिल्लाकर, ठीक है। झगड़ा जहाँ से शुरू किया था तुमने वहीं ला के खड़ा कर दिया जहाँ ख़त्म किया। अगर मंदिर बनने के बाद भी विवाद ही खड़ा करना था तो बनवाया क्यों भाई? अगर बार बार तुम्हें हिंदू मुस्लिम ही करानी थी तो बनवाया क्यों? मंदिर बनवा दिया, जाके श्रद्धा करो, पूजा करो, घर में बनाओ यार, ठीक। हम भी शामिल हो जाएंगे, ठीक। हम होते नहीं हैं क्या? हम बहुत लोग हैं मेरे, सब में जाते हैं। विवाद क्यों खड़ा कर रहे हो? मंदिर वहीं बनेगा, वहीं बन गया, तारीख भी पता चल गई, तुम्हारे राम लला भी आ गए। तो यार राम लला आ गए तो यार श्रद्धा से पूजो, राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो? नेताओं ने बनाए, देखो इतने सारे कार सेवक मरे, कहते हैं मंदिर जब बना कार सेवकों पे गोली चली, लोग मर गए, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। इतने सारे लोग मरे, ठीक। एक भी जो नेता आज जो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और दुनिया भर के नेता जो बीजेपी के हैं, इनकी कोई भी एक संतान मरी हो उस कार सेवक के रूप में, ठीक। मंदिर आंदोलन में कोई भी नेता मरा हो, ठीक है, मंदिर बनाने में या मंदिर के आंदोलन में, तो मुझे बता दो। लेकिन आज क्रेडिट सारे ले रहे हैं। और देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो इन नेताओं ने चीख कर कहा कि हमें गर्व है, हमने मस्जिद तोड़ी। वो प्रज्ञा ठाकुर जो पैदा ही हुई थी 1993 में, वो कहती है मैंने मस्जिद की पहली ईंट तोड़ी, फेक कैंसर वाली, जो झूठ कहती है कि मुझे कैंसर था, मैंने गाय का मूत्र पी के ठीक किया। झूठ, फेक कैंसर था, उसकी रिपोर्ट WTO की रिपोर्ट आई, वो WHO की, ठीक है। और वो कहती है मुझे गर्व है। पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश में एक आदमी ने अपना जुर्म कबूल किया और कोर्ट ने कहा जाओ तुमने कुछ नहीं किया, और वो बाइज्जत बरी हो गए। देश में ऐसा पहली बार हुआ 2014 के बाद कि किसी ने बिल्किस बानो का बलात्कार कर दिया, 11 आरोपी छूट के गए और उनका स्वागत हुआ फूलमाला से। ऐसा हुआ था क्या 2014 से पहले? इसी गवर्नमेंट में हुआ ना। तो जब लोग मानसिक रूप से अपाहिज होते हैं, उनकी मेंटलिटी खराब होती है, तो देश का बेड़ा गर्क होना ही है भाई साहब। रनौत जैसे भी कहती हैं कि 2014 के बाद ही देश शशमाशाह हुआ। कंगना रनौत, देखो सुन लो, अब कंगना रनौत कौन है? एक हमने बहुत पहले सुना था, जिस थाली में खाओ उसमें छेद कर दो, वही है कंगना रनौत, जो अपने बॉलीवुड की ना हुई, बॉलीवुड पे एलिगेशन लगा, उससे देशभक्ति की उम्मीद करोगे तुम? मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ, कंगना रनौत को ढंग से राष्ट्रगान भी याद नहीं होगा, ढंग से राष्ट्रगान भी याद नहीं होगा जो देशभक्ति की बात करे। वो नॉर्मल डायलॉग बोलने में तो 4 बार हकलाती है, वो क्या राष्ट्रगान सुनाएगी, ठीक है। 52 सेकंड में अगर राष्ट्रगान सुनाते सही तरीके से तो बता देना। कंगना रनौत को राष्ट्रगान तक याद नहीं होगा, ठीक है। देशभक्ति का जो झंडा फहरा के घूम रही है, दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रही है। सरकार की चाटुकारिता देशभक्ति नहीं है, और बीजेपी देश नहीं है, और बीजेपी का समर्थन देशभक्ति नहीं है। इस देश को समझना चाहिए, देश बहुत व्यापक है और ये देश के लोगों से बनता है, और इस देश के लोग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब आते हैं। जब तक तुम एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, इस देश की इज्जत नहीं हो सकती, ठीक। जब तक एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे, देश का साथ नहीं दे सकते। जब तक एक दूसरे की तरक्की के लिए नहीं सोचोगे, देश की तरक्की नहीं सोच सकते। जहाँ तुमने एक दूसरे के विरोध में सोचना चालू किया, देश बर्बादी पे गया, ठीक है, और देश बर्बादी है भाई।